रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हम रेसिपी बना रहे हैं। जैसे कि सर्दियाँ हैं तो मैंने सोचा मैं आपको क्यों ना मछली ही बनाना बता दूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से मैं आपको इसको बनाना बताऊँगी ताकि आप लोग इसको बग़ैर किसी मुश्किल के अपने घरों में बनाएं और इन्जॉय करें। चलिए तो फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बताना तो ज़रूरी बात है, ज़रूरी है, उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम ले लेंगे फ़िश। ये हमारे पास फ़िश है, ये हमने 1 किलो फ़िश ली है। इसके फ़िले हमने ऐसे बनवा ली हैं। आप देख लीजिएगा कि आपको किस किस्म की कटिंग पसंद है तो आप ऐसे ही करवा लीजिएगा। ये राहू है मेरे पास ब्लैक। इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास, वो है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा बेसन हम लेंगे 3 टेबल स्पून। ये हमारे पास सुर्ख मिर्च है, ये हम लेंगे 1 टीस्पून। ये मोटा धनिया है हमारे पास, हम लेंगे 1 टीस्पून और नमक हम लेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा ये हमारे पास हल्दी पड़ी हुई है, इसको हम लेंगे 1 टीस्पून और सूखा धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। ये हमारे पास लहसुन पड़े हुए हैं कुछ अदद और ये हरी मिर्ची हैं, इनको हम ब्लेंड करके मछली के ऊपर लगाएंगे सबसे पहले। और ये हमारे पास लेमन है। इसके अलावा हमारे पास एक कसूरी मेथी है और ज़ीरा है। इसके अलावा ये अजवाइन लेंगे हम 1 टीस्पून। और इसके अलावा हम ये जो हमारे पास ब्लैक मिर्चों का जो पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर, वो हम लेंगे 1 टीस्पून। सलाद के पत्ते लेंगे हम एज अ गार्निशिंग। चले तो फिर आई होप आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स सारे नोट कर ही लिए होंगे। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चले फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सबसे पहले हम अपनी फ़िश को मैरिनेट करेंगे। तो इसको मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि उससे इसका जायका आता है। ये मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ। मेरे पास 2 से 3 अदद लेमन थे जो मैंने आपको बताए थे, वो इसमें पहले सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी। जैसे कि मैंने ये ले लिया हुआ है, उसके अंदर मैं लेमन सारे स्क्वीज़ कर लूँगी, इसका जूस मैं निकाल लूँगी। उसके बाद जो मैंने आपको बेसन बताया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे इसी लेमन के मिक्सचर के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो लहसुन और अदरक का और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो सबको मैंने पेस्ट बना लिया है। एक आप ये देख रहे हैं, मैंने इनको पीस लिया था और मैंने उसमें ये शामिल कर दिए वो। और ये वो मसाला है जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें मैंने नमक, मिर्चें, हल्दी और जो सारी मेरे पास अजवाइन, जो मेरे पास मेथी थी, और इसको मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। जो मोटा धनिया था, ये भी आपको नज़र आ ही रहा होगा, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया था। और वो इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून। और अब हम इसमें डाल देंगे, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अब डाल देंगे लेमन का पानी हमारे पास, क्योंकि भी हमारे पास जो है ये इसकी थिकनेस सही नहीं आ रही है, इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो हमारे पास थोड़ा सा लेमन का पानी पड़ा हुआ था, इसमें हम ऐड कर देंगे और इसकी हम अच्छी सी फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला तैयार हो चुका हुआ है। इसी मसाले को हम अपनी फ़िश पे लगाएंगे ताकि जो हमारी फ़िश है वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेशन का जो प्रोसेस होगा व्यूअर्स, आपने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे तक इसको मैरिनेट करना है, ताकि आपकी फ़िश के अंदर जो सारा मसालों का जो जायका है वो अच्छे तरीके से इसमें लग जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फ़िले मैंने इसमें डालना शुरू कर दिए हैं और मैं वन बाय वन करके इसमें सारे जो मछली के हमारे पास जो पीसेस थे, मैंने बड़े पीसेस रखवाए हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं, हमारी ये फ्राई फ़िश बन रही है, तो फिर इसका जो साइज़ है वो आपको पता ही है, रिड्यूस होता है। इसलिए आप इसको बड़े फ़िलों में ही रखिएगा और इसको आप मैरिनेशन के लिए तकरीबन आपने 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर देना अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं इसको कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मसाले की सारी कोटिंग करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। फिर हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे फ्रिज में। जी। तो वैसे आप देख रहे थे कि मैंने इसको मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने इसको भर दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग हो जाए। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ उसको रेफ्रिजरेटर रखने से पहले कि ये अच्छे तरीके से कोटिंग हो चुकी हुई है इसकी। देखिए ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, इसका मसाला बिल्कुल चिपका हुआ है इसके साथ, वरना बेसिकली तो आप देखते हैं कि कैसे ये ढीली ढीली सी होती है, फ्राई करने में बहुत ही मुश्किल होती है, इसका मसाला उतर चुका होता है ना। तो इसीलिए आप पहले ही इसका जो पानी का रेशो तो मैंने डाला ही बिल्कुल भी नहीं है, बस मैंने लेमन के साथ ही इसको मिक्स किया है ताकि
इसमें ज़्यादा लिक्विड ना हो ये, और बिल्कुल मसाला इसी के ऊपर चिपका रहे, ताकि जब हम फ्राई करें तो उसके सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं और जितने भी मसाले हैं वो हमारी फ़िश के ऊपर ही लगे रहें। अब सिंपली मैं इसको मैरिनेशन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 घंटे के लिए रखूँगी फ्रिज के अंदर, ये लाजमी है, इसके बगैर तो बिल्कुल जायका नहीं आता है मछली में, तो आप इसको रखिएगा। और ये मैं इसको 4 घंटे के बाद फिर इसको हम फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये फ्राई करने का क्या प्रोसीजर है। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि 4 घंटे बाद मैंने फ़िश को निकाल लिया हुआ और ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ये देख रहे हैं कि सारा मसाला इसके साथ ही चिपका हुआ है, और कोई इसमें जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिक्विड फॉर्म हो जाती है इसमें जो बैटर की होती है, ये देखिए सारा मसाला इसके अंदर एज इट इज़ ही चिपका हुआ है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो देखिएगा आप कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्स्चर आएगा और जायका इसी मसाले की वजह से आएगा। चलिए तो अब हम हमारी जो ये फ़िश जो है वो मैरिनेट हो चुकी हुई है। अब सिंपल इसको हम फ्राई करते हैं और फिर इसको मैं आपको फाइनल करके दिखाती हूँ। जी तो हम सिंपली फ़िश को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे। अब ऑयल को हमने थोड़ा गर्म कर लेना है, आप इसको ज़रा तेज़ गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर आप तेज़ गर्म करेंगे तो आपकी फ़िश का जो कलर है ऊपर से वो सारा ख़राब हो जाएगा और वो जो सारा मसाला लगा हुआ है वो सारा उसका जल जाएगा। हमने इसको बस लो टू मीडियम आंच पर गरम करना है ऑयल को थोड़ा सा, और फिर हम जो फर्दर जो उसकी कुकिंग होगी वो फिर जब ऑयल साथ साथ गर्म होता रहेगा तो हमारी फ़िश भी उसमें पकती रहेगी। अब हम इसमें फ़िश डालना शुरू करते हैं और ऑयल जो है हमारा वो आहिस्ता सा गर्म हो ही जाता है, तो फिर हम इसमें फ़िश ऐड करना शुरू करेंगे। जी तो व्यूअर्स ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका हुआ है, जो मैंने आपको दरमियाने नीम गर्म का ऑयल का कहा था। अब इसमें हम फ़िश को डाल देंगे, 1-1 फिले करके हम सारी फ़िश के फिले इसके अंदर डाल के फिर इसको सबको फ्राई कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें 1 बाय 1 सारे पीसेस डाल दिए हैं फ़िश के। अब इनको मैंने उसी दरमियानी आंच पर ही पकाना है और 3 मिनट के लिए हम इसके पीछे जो साइड पे जो पक रहा है, फ्राई हो रहा है, उसको हमें फ्राई करना है। और जब हम इसको टर्न करेंगे तो 3 मिनट का टाइम हमें उसी में ही लगेगा, क्योंकि ये फ़िश जो होती है वो बहुत जल्दी गल जाती है और टूट भी जाती है, इसलिए आप इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ये टूटने का खर्चा होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नरम होती है। तो इसलिए आपने एहतियात करना है कि 6 मिनट का प्रोसेस है, आपने बस सिंपल इसको कलर देना है, गोल्डन करना है, और फ़िश को आपने 6 मिनट के लिए 3-3 मिनट के गैप के साथ आपने इसको फ्राई कर लेना है और आपकी फ़िश तैयार होगी। अब जैसे ही हमारी फ़िश तैयार होती है तो फिर मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको डिश आउट कैसे करना है इसको। जी तो मेरे 3 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम फ़िश के फिलेट्स को हम टर्न करते हैं और इसको 3 मिनट हम टर्न करने के बाद भी बनाएंगे। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इसको टर्न कर रही हूँ। आप देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन किस्म का कलर आ चुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैक साइड थी वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हुई है। अब जो हमारी फ्रंट साइड थी फ़िश की, अब हम उसको करेंगे फ्राई अच्छे तरीके से, उसको हम गोल्डन कलर देंगे और फ़िश हमारी भी तैयार हो गई। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारी मज़ेदार किस्म की फ़िश तैयार है, बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने ये कलर दे दिया था, कितना ज़बरदस्त कलर इसमें आ चुका हुआ है। बस आपने सिंपल इसको सलाद के पत्तों के साथ और जो हमारे पास खीरे हैं और या मूलियाँ उसके साथ सर्व करना है आपने, और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे कि सर्दी हैं, आप इसमें सर्दियों में इसको लाजमी खाएं, ये बहुत अच्छी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। अपने घर वालों को इसको बना के दें ताकि वो इंजॉय करें और आपकी तारीफ़ करें, और मुझे अपने दुआओं में याद रखना है। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।